नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है महाराष्ट्र के जलगांव के पास की एक गांव है। चोपड़ा के पास एक गांव है, चारडी गांव। यहाँ एक परिवार रहता है, पाटिल परिवार। इनका एक छोटा बच्चा है, मंगेश पाटिल, जो कि 8-10 साल का है। ये अचानक अपने घर से गायब हो जाता है और इनको ढूंढने के लिए 50 पुलिस के साथ साथ पूरे गांव के लोग जुट जाते हैं। जब कई दिनों तक इस बच्चे का कुछ पता नहीं चलता है तो गांव के लोगों के मन में ये डर आ जाता है, कहीं उनका बच्चा भी गायब ना हो जाए। इस बीच कई अंधश्रद्धा भी यहाँ दर्शाई गई हैं, इस केस में शो की गई हैं कि अंधश्रद्धा के चलते ऐसा हुआ है और लोग डर जाते हैं कहीं उनके बच्चों के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। इसीलिए जब तक ये पूरा केस सॉल्व नहीं हो जाता, यानी मंगेश पाटिल हमें मिल नहीं जाता, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती, तब तक हम अपने बच्चों को ना तो स्कूल भेजेंगे और ना ही घर के बाहर कहीं खेलने देंगे। तो कितने दिन में ये केस सॉल्व हुआ, क्या हुआ था मंगेश पाटिल के साथ, ये पूरी कहानी है मंगेश पाटिल की। इस पूरी कहानी ने पूरे देश में एक छवि छोड़ दी थी। हर कोई के मन में इस बच्चे के केस के बारे में जानने की इच्छा जागृत हो गई थी और कम से कम 15 से 20 दिन इस पूरे केस को सॉल्व होने लगे। इस पूरे केस को सॉल्व करने के लिए AIS, DM और DM वगैरह मंत्री सब और 50 पुलिस सिपाही, कांस्टेबल और फॉरेंसिक टीम, सर्च डॉग्स सभी इसमें लग गए थे। दिन रात कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार ये केस सॉल्व कर लिया गया था। तब जाके ये केस जब खुल के सामने आया तो पुलिस, जज के साथ साथ पूरे गांव के लोग भी हैरान थे, क्या ऐसा भी हो सकता है। तो इस चारडी गांव में एक डगरू पाटिल, उनकी पत्नी गीताबाई पाटिल, उनके 2 बच्चे, एक 10 साल का बेटा मंगेश पाटिल और एक छोटी बेटी। डगरू पाटिल साधारण मजदूर हैं। घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि बहुत अच्छी नहीं है। रोज़ की मजूरी से जो मिल जाता था घर में चलता था। बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता था, गांव की ही। और वो समय था सर्दियों का, 2019 की वो दोपहर, फरवरी की दोपहर थी, जब मंगेश पाटिल अपने स्कूल से घर आते हैं। उनके स्कूल का शनिवार होने के कारण हाफ डे था। मंगेश पाटिल 2 फरवरी 2019 को अपने घर आते हैं हाफ डे में और अपनी माँ को बोलते हैं कि मैं जंगल सॉस के लिए जा रहा हूँ, मतलब फ्रेश होने के लिए जंगल चला जाता है मंगेश पाटिल। लेकिन 2 फरवरी की वह दोपहर थी जब मंगेश पाटिल कभी लौट के वापस घर नहीं आए। 2 घंटे बीत जाते हैं, 3 घंटे बीत जाते हैं। माँ यहाँ परेशान हो जाती है कि मंगेश कहाँ गया है। यहाँ आस पड़ोस में माँ पूछने लगती है। शाम के 7 बजते हैं और डगरू पाटिल जो होते हैं मजदूरी करके वापस आते हैं। पत्नी का, गीताबाई का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। वह अपने पति से कह रही थी, मंगेश छुट्टी, आज हाफ डे था, 2 बजे आ गए थे और सॉस के लिए जंगल गए थे वो, लेकिन लौट के वापस नहीं आए। तब उनके पति डगरू पाटिल और गीताबाई पाटिल और जो भी गांव के लोग, आस पड़ोस के लोग थे, सभी मिलकर इस बच्चे को ढूंढने लगते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, पूछते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी मंगेश पाटिल का कुछ पता नहीं चलता है। इसके बाद दूसरे दिन 3 फरवरी को 2019 को जाके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करी जाती है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतते हुए अपनी टीम के साथ गांव में आ जाते हैं। पहले कुछ कांस्टेबल, सिपाही और आसपास इनके घर परिवार में पूछते हैं। माँ गीताबाई का बहुत रो रो कर बहुत बुरा हाल था। वो कुछ भी कहने सुनने की स्थिति में नहीं थी। जाहिर सी बात है, एक मासूम बच्चे के साथ ऐसा होगा। पुलिस आती है, गांव वालों से पूछताछ करती है और कि तुम्हारा किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ है, बच्चे का किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ है।
गांव में पूछते हैं, गांव में किसी से बच्चा बहुत अच्छा है और धार्मिक प्रवृत्ति का था। जब भी गांव में मंगलवार को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड वगैरह होता था, भजन कीर्तन होता था, तो बच्चा उसमें जाता था। किसी प्रकार का बच्चे में कोई दोष नहीं था, गांव वालों को बच्चे से कोई परेशानी नहीं थी। पुलिस गांव वालों से पूछती है तो गांव वाले बताते हैं बच्चा बहुत सुसंस्कारी और अच्छा है, समझदार भी है, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। फिर स्कूल में पता किया गया कि स्कूल में शायद बच्चे की लड़ाई झगड़ा हुई होगी किसी से, तो स्कूल में भी बताया गया कि बच्चा स्कूल में भी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुई है। शनिवार की 2 फरवरी का वो दिन था और हाफ डे था, इसीलिए वह 2 बजे घर सभी बच्चे चले गए थे। मंगेश भी चला गया था, यहाँ किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। माता पिता से पूछा जाता है तो माता पिता की ऐसी कोई स्थिति नहीं है, आसपास कोई किसी से झगड़ा नहीं, दुश्मनी नहीं है। रोज़ मजूरी करने खाने वाले, साधारण सुविधाओं के साथ गुजर बसर करने वाले इंसान की भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। फिर पुलिस अपनी सारी लिस्ट बनाते जा रहे थे, पूछते जा रहे थे कि कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ है तो शायद किडनैपिंग का केस होगा। लेकिन कोई किडनैप क्यों करेगा, क्योंकि किडनैप करने से पहले ही बच्चे के घर परिवार का बैकग्राउंड देखा जाता है। कुछ देने की स्थिति में होंगे तब तो किडनैप होगा, तो किडनैपिंग का केस भी नहीं है। यहाँ सर्च करते करते 4 फरवरी को लोगों ने कुछ इन्फॉर्म किया कि जंगल के पास कुछ ऐसी संदिग्ध चीज़ पड़ी हुई है। तब पुलिस आते हैं और वहाँ एक पैर मिलता है, पैर कटा हुआ डला रहता है और पुलिस आती है फोरेंसिक टीम के साथ, पैर को कब्जे में लेती है। पैर को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी बच्चे का है, मंगेश की उम्र के बच्चे का है, पर ये क्लियर नहीं था कि ये मंगेश का ही या किसी का। जंगल के पास मिला है, हो सकता है जंगली जानवर ने, तो इसको फॉरेंसिक टीम और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, डीएनए रिपोर्ट वगैरह के लिए। ये सब पैर देखकर गांव वालों ने समझ लिया था कि ये उस बच्चे का है, शायद जंगली जानवरों ने खाया होगा और ये पैर एक डला हुआ है। फिर सर्च डॉग बुलाते हैं ताकि ये पैर कहाँ से आया है और कुछ सबूत मिल सकें, तो सर्च डॉग उसको सूंघता है और सूंघने के बाद फिर सर्च डॉग धीरे धीरे चलकर मंगेश पाटिल के जहाँ घर होता है वहाँ आकर उस घर के चारों तरफ घूमता है। पुलिस वाले सोचते हैं कि अभी इस पैर का क्या करें, ये उनका ही है या नहीं है, इसके लिए बाद में छानबीन होगी। 2 दिन बीत जाते, 3 दिन बीत जाते हैं। फिर कुछ अफवाहें आती हैं काला जादू टोने करके कि 3 फरवरी को मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या थी और इस अमावस्या को जादू टोने करते हैं और जो सच्चे सीधे बच्चे होते हैं उनकी बलि देने से उनके जो भी कार्य होता है वो संपन्न होता है। तो गांव में जो भी पंडित थे, जो भी जादू टोना करने वाले थे, जो भी बाहर से भी कुछ लोग आए थे, सबको पुलिस बुलाती है, एक एक करके पूछताछ होती है यहाँ। और जो वो बयान देते हैं उसके अकॉर्डिंग ऐसा लग नहीं रहा था कि बच्चे के साथ कुछ जादू टोना हुआ है। जादू टोना का एंगल यहाँ केस में देने की कोशिश करी गई थी, फिट करी गई थी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। और जिस भी पंडित ने, साधु ने, तांत्रिक ने जो भी अपनी लोकेशन बताई वहाँ पुलिस ने कहा तो उनका बयान सच होने की वजह से उनको बाय जज छोड़ दिया गया। इसके बाद फिर से अब काफ़ी दिन बीत चुके थे और 10-12 दिन बीतने के बाद फिर से पुलिस को एक खबर मिलती है कि यहाँ जंगल के पास कुछ और इंसानी जिस्म के टुकड़े यहाँ डले हुए हैं। तब पुलिस अपने सर्च डॉग को लेकर और फॉरेंसिक टीम को लेकर वहाँ पहुँचती है, देखती है तो वहाँ एक धड़ रहता है, कुछ हाथ रहते हैं, कुछ शरीर के अंग रहते हैं, लेकिन सर अभी भी गायब रहता है। ये सब ले जाने के बाद चेक होता है, डीएनए चेक होता है और माँ की तो रो रो कर बुरी हालत थी ही, इसीलिए पुलिस ने उनको समझाते हुए कहा कि जंगली जानवर ने हो सकता है किसी और बच्चे के साथ ऐसा कुछ किया हो, हम जब इसकी पूरी जांच कर लेंगे तब पता चलेंगे। उसके शरीर से और कपड़ों से ये तो क्लियर हो गया था। माँ को जब वो कपड़े दिखाए तो माँ ने कहा ये मेरे ही बच्चे के कपड़े हैं, उस दिन उसने यही कपड़े पहने हुए थे, खून से सने कुछ कपड़े थे और बच्चे के कुछ हिस्से थे, तो उससे पता चल गया था कि ये। फिर गांव वालों को ऐसा लगा कि शायद जंगली जानवर या किसी तांत्रिक ने ऐसा किया है, तो उनके अंदर जो था डर का थोड़ा सा माहौल बन गया था और उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल जाने से मना कर रखा था।
बाहर खेलने से और सब बच्चों को रिजर्व कर अपनी बच्चों की सुरक्षा के लिए कि जब तक ये पूरा केस सॉल्व नहीं हो जाता। अब पुलिस के हाथ कुछ लग नहीं रहा था, करें तो करें क्या, सर्दियों का टाइम था और ये जंगली जानवर है। फिर उन्होंने बैठ के देखा कि आसपास कहीं कोई सीसीटीवी, अब गांव का माहौल है, उस टाइम कैमरे कौन लगा रहा है, वहाँ क्या ज़रूरत है। अब तो बहुत सारे गांव की जो सिटीज़ के बड़े मेन रोड से जुड़े होते हैं वहाँ आसपास कैमरे काफ़ी जगह लग चुके हैं। लेकिन वहाँ एक जौहरी की दुकान है, उस जौहरी की दुकान पे सीसीटीवी कैमरे लगे थे और कुछ अंदर की तरफ, एक कैमरा बाहर की तरफ। पुलिस ने बहुत ढूंढने के बाद उस वो कैमरा दिख जाता है और पुलिस उस कैमरे की पूरी, खास करके 2 और 3 फरवरी की दिन के रात के फुटेज चेक करती हैं तो उसमें एक व्यक्ति जो भिखारी टाइप का, मुंह वगैरह सब कंबल से ढके हुए था और एक झोली लिए था। उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि ये अपने भारी भरकम कुछ चीज़ लिए हुए है, कम्बल में छुपा के ले जा रहा है कहीं। लेकिन साफ क्लियर बहुत कोशिश करने के बाद भी उस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पा रही थी क्योंकि मुंह भी ढका था, संदिग्ध। तो इससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब पुलिस अपने ऑफिस में बैठे सारी कड़ियों को जोड़ रही थी कि पहले हमें एक पैर मिलता है, फिर हमने तांत्रिकों को भी बुलाया, उसने भी कुछ ही हमें सफलता नहीं मिली, सीसी फुटेज से भी कुछ हमें लाभ नहीं मिला। फिर ऐसा कौन सा पहलू, ऐसी कौन सी कड़ी है जो हमसे छूट रही है। पूरे फाइल कड़ियाँ जोड़ने के बाद सर्च डॉग पर उनका ध्यान जाता है कि सर्च डॉग को जब हम पहली बार ले गए थे, पैर मिला था, तो वो उस पैर को सूंघते हुए फिर घर की तरफ गया था। यानी ये रहता है कि सर्च डॉग विक्टिम की तरफ जाता है, जिस घर से संबंधित वो विक्टिम रहता है या वो सदस्य रहता है उस तरफ वो सर्च डॉग जाते हैं। फिर दोबारा भी जब हमें इंसानी जिस्म के कुछ टुकड़े मिले थे तब हमने दोबारा भी सर्च डॉग उसी घर की तरफ चला गया था सूंघते हुए। तो हो ना हो हमने सब जगह तो सर्च कर लिया, तलाशी ले ली, सबकी गवाही भी ले ली, लेकिन हमने अभी इनके माता पिता से या इनके घर में अभी अच्छे से तलाशी नहीं ली है। तो हमें इनका बैकग्राउंड जानना चाहिए कि क्या माजरा है। तो पुलिस चुपचाप सिविल ड्रेस में गांव वालों के पास आती है, उनके बारे में जानने की कोशिश करती है कि डगरू पाटिल का क्या चरित्र है, गीताबाई का क्या चरित्र है, कौन इनके घर आता जाता है, कौन कौन रिश्तेदार हैं। तब गांव के लोग बताते हैं कि डगरू पाटिल मजदूर है, सुबह मजदूरी करने चला जाता है, शाम को आता है। लेकिन कुछ एक दिनों से एक लड़का इनके घर में आता जाता है। जब डगरू पाटिल घर में नहीं होते हैं तब वो आता है, बच्चे भी स्कूल जाते हैं तब वो आता है, और जब ये लोग आने वाले होते हैं इससे पहले ही ये लड़का घर से चला जाता है। पुलिस इस लड़के को सर्च करते, उसका नाम पता जानते हुए लड़के को उठाती है। लड़के का नाम समाधान पाटिल होता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम गीताबाई के घर क्यों जाते हो, तब वो बताता है कि गीताबाई मेरी सगी मामी लगती हैं और मैं, वो जो डगरू पाटिल है वो मेरे सगे मामा हैं, तो क्या मैं रिश्तेदार होने के नाते अपने मामा मामी के घर नहीं जा सकता। पुलिस वालों ने कहा ये तो रिश्तेदार है, भांजा है, आ जा सकता है। अब वो घर में अकेले में जाए या 2 लोगों के साथ जाए क्या फ़र्क पड़ता है, तो यहाँ छोड़ देती हैं। पुलिस को फिर लगता है कि हो ना हो कुछ शायद एक्स्ट्रा अफेयर का या कुछ और चक्कर हो सकता है। हम फिर से समाधान से पूछताछ करते हैं, शायद हमें कुछ पता चल जाए। इस बार पुलिस ने अंधेरे में तीर चलाने के लिए और ऐसे ही तीर छोड़ने के लिए समाधान पाटिल को बुलाया, पूछताछ शुरू की और कहा देखो हमें मालूम चल गया है कि तुमने ही मंगेश पाटिल को मारा है। अब तुम ये बताओ कि तुमने इस मंगेश पाटिल को क्यों मारा। तब समाधान थोड़ा डर जाता है, घबरा जाता है और अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर की कहानी सुनाता है, लेकिन हर बड़ाहट में उससे निकल जाता है कि हमने मंगेश को नहीं मारा है, बल्कि मेरे दोस्त राजेंद्र पाटिल ने उसको मारा है। अंधेरे में पुलिस ने तीर तो चलाया लेकिन वो जाके सीधा निशाने पर लग गया। अब राजेंद्र पाटिल को और समाधान पाटिल को दोनों को पकड़ लिया जाता है, उनसे पूछताछ होती है। इसके बाद एक कहानी सुनाई जाती है और जो कहानी पुलिस के सामने आती है, पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। वो सोचती हैं कि ऐसा भी हो सकता है साधारण से घर में, और
एक माँ भी ऐसा काम कर सकती है। वापस आते हैं उस माँ के पास, उससे बयान लेते हैं। समाधान और राजेंद्र दोनों को, तीनों को पकड़ लिया जाता है और फिर सारे गांव वालों के सामने जब ये कहानी आती है कि जब डगरू पाटिल सुबह अपने काम पे चले जाते थे, बच्चे स्कूल चले जाते थे, तब समाधान पाटिल जो कि 25 वर्ष का है, उनकी मामी जो कि 34 वर्ष की हैं, वो अक्सर अकेले में आया जाया करते थे। इसी बीच इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चलने लगा और कुछ ऐसे संबंध हो गए। जब समाधान पाटिल ने ये बात अपने दोस्त को बताई कि मेरी मामी के साथ मेरा ऐसा रिश्ता है, तो राजेंद्र ने भी कहा मुझे भी यही रिश्ता बनाना है, तुम बात करके देखो। तब समाधान ने मामी से बात करी तो कभी दोनों आ जाते, कभी राजेंद्र आ जाता, कभी समाधान आ जाता और ऐसे ये कार्य चल रहा था। जिस दिन 2 फरवरी की दोपहर को राजेंद्र घर पर था और मंगेश आ जाता है। मंगेश की आधी छुट्टी में पूरी छुट्टी हो जाती है और वो घर आ जाता है और घर का दरवाज़ा गीताबाई लगाना भूल गई थी। उन्होंने थोड़ा सा धक्का मारा और दरवाज़ा खुल जाता है और ये जो बच्चा होता है मंगेश पाटिल इन दोनों को, राजेंद्र को और गीताबाई को, आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। उनको कुछ समझ में नहीं आता और राजेंद्र पास में रखी लकड़ी उठाकर मंगेश के सर पे दे मारता है। बार इतने जोरदार होता है कि वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद कम्बल में बोरे में भर के लड़के को एक बांध के रख दिया जाता है, क्योंकि दिन होता है। जब रात का अंधेरा होता है, राजेंद्र समाधान को बताता है ऐसे ऐसे एक कांड हो गया है, तो दोनों मिलकर फिर इसको ठिकाने लगाते हैं। कुछ अपने साथ धारदार हथियार लेके जाते हैं जंगल में और इसके अलग अलग टुकड़े करके अलग अलग जगह पे बिखेर देते हैं, ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि जंगली जानवरों के हमले के साथ ऐसा हुआ है और फिर इसके बाद पुलिस इधर उधर ढूंढती रहे, गुमराह होती रहे और हम पर शक ना जाए। लेकिन कहते हैं कि अगर जो क्रिमिनल होता है कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो कुछ गलतियों से पकड़ा ही जाता है। तो ये भी यहाँ पकड़े जाते हैं और जो कहानी सब गांव वालों के सामने आती है, तो ये एंगल कुछ और ही रहता है और ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में हैं जो ऐसे कांड कर जाते हैं। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को ऐसे डिस्टर्ब करना नहीं है, बल्कि सतर्क करना है एक एजुकेशनल पर्पस से कि आप अपने जीवन में चाहे कितने भी ज़्यादा परेशान हो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, लेकिन इस प्रकार की गलतियां ना करें कि आपके बच्चों को इसका खामियाजा भुगतना पड़े और आप माता को माता कहने के योग बन जाएं। तो अपने पार्टनर के साथ हमेशा वफादार रहिए। जीवन में जो कुछ है उसको बदलने की, अपने मेहनत के बलबूते पर बदलने की कोशिश कीजिए, ना कि आप कोई गलत रास्ता अपनाइए। इससे घर परिवार बर्बाद होता है। और हमेशा अपने पार्टनर के साथ वफादार रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।